सत्संगत बहुत ही खुशी हुई आप संत महात्माओं के यहाँ पर दर्शन करके, और आप महात्माओं का उत्साह भी देखते ही बनता है। जैसे ही यहाँ पहुँचे पता लगा बाड़मेर से कि बहने महापुरुष उत्साहपूर्वक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यहाँ की संगतों ने भी खूब तैयारी करके रखी है कि मिल बैठकर हरि का यश गाएंगे। हरि का यश तो गाते ही हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं कि जब सत्संग उसमें कुछ और चार चांद लग जाते हैं, उत्साह और बढ़ जाता है। मकसद क्या होता है? मकसद यही कि जहाँ एक और मेरी जिंदगी में जो सुख आया है, जो सुकून आया है, जो खुशी आई है, वो दूसरे भी प्राप्त कर सकें, मेरे मिलने जुलने वाले भी प्राप्त कर सकें। जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है वो भी प्राप्त कर सकें। क्योंकि जैसे हम इधर उधर भटक रहे थे, किसी ने हमें आवाज़ दी, हमने सुनी और इस सच को पा लिया, परमात्मा के दर्शन कर लिए। ऐसे कई और भी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, देखते तो हैं कि वो साधु है, वो महात्मा है, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, वहां से आशीर्वाद ले लूं, मगर पता नहीं लगता कि असल में साधु कौन है, असल में महात्मा कौन है, जिसकी शरण में जाऊं, जो फिर ये पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का मुझे दीदार करा दे। ईश्वर को पाने के बाद फिर भक्ति मेरे जीवन में आए। जैसे ये लाइन पहली कही गई है कि भक्ति जो है प्रभु का पाने का नाम भक्ति है, और किसी चीज का नाम भक्ति नहीं है। पहले हम भी ऐसा समझते थे, सुबह से शाम तक पाठ कर लेना भक्ति है, बड़े बड़े यज्ञ कर लेना भक्ति है, बड़े बड़े आयोजन कर लेना भक्ति है, सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठकर नहाना ठंडे पानी से, फिर कुछ जाप ताप कर लेना, ये भक्ति है। कहीं तीर्थों की यात्रा करके, ये भक्ति है। इसी को भक्ति समझ रहे थे। असल में भक्ति है प्रभु को पाना, ईश्वर की प्राप्ति। अगर ये बात समझ में आ गई कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर इसकी पूजा हो, फिर इसकी आराधना हो, इसी को भक्ति कहा जाए, तो आदमी कोशिश करेगा कि कैसे परमात्मा को, कैसे भगवान को पाया जा सकता है। और भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, जो परमात्मा को जानता है उसकी खोज करनी पड़ेगी, उसको ढूंढना पड़ेगा। आदमी भगवान को ढूंढता रहता है, लेकिन ढूंढना है जो भगवान को जानता है। भगवान तो सब जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, बस हमें नजर नहीं आ रहा। तो खोजना इसको है कि जो इस परमात्मा को देख रहा है, जानता है, जो खुद जानता है वो मुझे इसकी जानकारी करा सकता है। और परमात्मा जो सब जगह मौजूद है, कण कण में है, इसके और हमारे बीच में एक हल्का सा पर्दा है, जिसके कारण परमात्मा हमें दिखाई नहीं। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान परमात्मा दिख इसलिए नहीं रहा कि बीच में अहंकार का पर्दा है। और जो इस पर्दे को गिराना जानता है, जो इस पर्दे को हटाना जानता है, उसको हम सतगुरु कहते हैं। वो इस पर्दे को हटा देता है। परमात्मा तो मौजूद ही है, दर्पण के अंदर में मौजूद ही, सिर्फ वो धूल ही हटानी है। और वो जो पर्दा है वो हटाने वाला हमें चाहिए, और वो ही हटा सकता है जिसका स्वयं का अपना पर्दा हटा हुआ है। हम ऐसों के पास भागते हैं, छत पे खड़े होकर 2 किलोमीटर से पहचान लेते हैं, ओह वो महात्मा है, वो संत है, वो साधु है। पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं ना। कैसे पहचान लेते हैं?
वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, वो ऑरेंज रंग के कपड़े, वो नीले रंग के कपड़े, वो गले में मालाएं, वो हाथों में कुछ और सामान। पहचान लेते हैं महात्मा है ये, साधु जी, संत जी। पढ़ते क्या है? जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन हम म्यान देख के अंदाजा लगा लेते हैं, ऊपर से दिखावा। गालिब का नाम सुना होगा, शायर हुए, एक शायर गालिब शायर, बड़ी शेरो शायरी करते थे, दिल्ली में ही रहा करते थे और दरियागंज में दिल्ली में। और उस समय ये कवि शायर की कोई ज़्यादा माली हालत ठीक नहीं होती थी, कहीं पे चाय की दुकान पे बैठ गए, 2 शेर सुनाए, उसने चाय पिला दी, कहीं ढाबे पे बैठ गए। आज उनके कीमत है, उस समय कोई पूछता नहीं था उनको, जैसे मैले मचैले कपड़े पहने हुए हैं, अपनी शेरो शायरी करते रहते थे जहाँ 4 आदमी बैठे। और उनको भी पता था कि आज मेरी जो शेरो शायरी है कदर नहीं है, आने वाले टाइम में लोग समझेंगे। और सत्संगत एक दिन ऐसा हुआ कि मशहूर बहुत थे कि इनके शेरों में दम बहुत है, ये सुनाते हैं तो काफी इनकी बात फैली हुई थी। तो उस क्षेत्र के जो नवाब थे, उन्होंने, उनके घर शाम को पार्टी थी, मेहमानों ने आना था, तो उन्होंने इस गालिब को देखा, एक चाय की दुकान पे ये अपने शेर सुना रहे थे। उन्होंने कहा, अरे गालिब साहब, आज शाम को हमारे घर दावत है, तो आप आ जाना शाम को, हमारे मेहमानों को भी कुछ शेर सुना देना। कहते जरूर आ जाएंगे जी। और वहाँ के जो नवाब, मशहूर नवाब थे, शाम को उनके घर जैसे मेहमान वगैरह आए, गालिब ने भी सोचा चलो मुझे बुलाया है, न्योता दिया, मैं भी चलता हूँ। और गालिब जैसे ही पहुँचता है नवाब साहब के दरवाजे पे, गेट पे, तो वह दरबान कहता है गालिब से, अरे तुम इधर किधर जाता है? गालिब कहते हैं मुझे वो बुलाया है नवाब साहब ने, आज उनके यहाँ दावत है, मैंने अपने शेर सुनाने हैं कुछ। वो देखते हैं गालिब के कपड़े मैले कुचैले, कहते हैं नवाब साहब इसको बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है मेहमान? कहते भाग जा, वैसे ही तू खाने के लिए चक्कर में ही आ रहा है, कोई तुझे नहीं बुलाया होगा हमारे ने। और वो दरबान उनको भगा देता है। और ये कवि लोग जो शायर होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, समझ जाते हैं कि ये दरबान मेरे कपड़े देख के, इनका जो दीवान है, जो नवाब है, उसने तो मेरे शेर को समझ लिया था, लेकिन ये दरबान तो मुझे जानता नहीं। गालिब साहब वहां से चलते हैं और अपने मित्र के, दोस्त के, जो थोड़ा धनवान था, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरे पास कोई शेरवानी है, कोई अच्छा सा कपड़ा है, सुंदर सा मुझे दे, मुझे ऐसे ऐसे दावत पे जाना है। वो दरबान ने मेरे कपड़े देख के मुझे नहीं घुसने दिया। दोस्त था, उसने शेरवानी दे दी सुंदर सी। अब ये शेरवानी पहन के गालिब साहब फिर आते हैं नवाब के, वही दरबान उनको सलाम मारता है, जाइए, कुछ नहीं पूछता। अंदर जब गालिब साहब पहुंचते हैं तो नवाब साहब देखते हैं, अरे आगे गालिब साहब, वो मेहमान भी हमारे आए हुए, सुनाओ इनको कुछ। गालिब साहब कहते हैं मुझे तो भूख लगी है, पहले कुछ खाने को मिल जाए फिर सुना देंगे। वो भी समझ जाते हैं, हाँ पता नहीं गालिब साहब ने खाया या नहीं, ले जाते हैं जहाँ पे खाना, बुफे सिस्टम या जो भी बड़े लोगों का लगा होता है वहाँ गालिब साहब देखते हैं कड़ी, सबसे पहले कड़ी पे निगाह जाती है, कड़छी से कड़ी उठाते हैं और अपनी शेरवानी पे डालते हैं, कहते हैं खा। गुलाब जामुन उठाते हैं, शेरवानी से कहते हैं खा। पूड़ी उठाते हैं, तो नवाब साहब कहते हैं गालिब साहब पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मैं थोड़ी आया हूँ यहाँ तो शेरवानी आई है, तो शेरवानी को खिलाना है। ऐसे ही हमने पहचान बना रखी है साधु महात्मा, पहरावा देख लेते हैं, महात्मा है, पूछते नहीं है क्या भगवान को जानते हो, क्या परमात्मा के दर्शन मुझे करा सकते हो। महात्मा
आत्मा जो परमात्मा को जानने वाला है, जब उससे मुलाकात होती है तो सत्संग में पहला काम वो भी यही करता है, पूछता है भगवान को जानते हो, ईश्वर को देखा है? दाएं बाएं की बात नहीं करता, नहीं देखा तो ये देख लो, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में अहम का ये पर्दा है, अहंकार का, इसको बस हटा देना है। परमात्मा तो मौजूद है, सब जगह नजर आएगा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। वचनों को स्वीकार करें, हर बात होगी उनकी पूरी, जो सतगुरु पे एतबार करे। बारो खुशियां से सबके दामन, कहीं भी कोई कमी ना रहे, कहीं भी कोई कमी ना रहे। यूं ही बरसे रहमतों का सावन, कहीं भी कोई कमी। फिर ये संत आते हैं और हमें जगाते हैं कि आप क्यों आए हो इस धरती पर, क्या आपका काम है और किस लिए यहाँ आए हैं। नहीं तो फिर वही हाल है जो कबीरदास जी अक्सर समझाते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बसा न कोई। मिशन किसी प्रभु परमात्मा की जानकारी दे रहा है, लेकिन कहते हैं इंसान माया में उलझा हुआ है। वो उनके मन में ये भय लगा है कि हम निरंकारी मिशन में जाएंगे तो हमारे देवी देवताओं को छुड़वाया जाएगा। नहीं साध संगत जी, अपने मन से इस भय को निकाल दें, क्योंकि साध संगत जी ये मिशन केवल ज्ञान दे रहा है, ये हमें समझा रहा है कि देवी देवता है क्या। जिसकी आप पूजा कर रहे हो पहले उसकी पहचान तो कर लो। मेरा प्यार से बरसा टाटा सुख बरसा तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।